जो पूछना वो बताना। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? आप डिजिटल बनने में कैसे ठीक है, और डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन और काफी जब लाइट इंडिपेंडेंट करते हैं तो लाइट इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रोमा के और उन दोनों का बड़ा फंक्शन बताओ। Super optimum and digester enzymes that help to digest the food without getting affected by humans. What we need is asking about the function of our organ. आपको वो जर्मनी के रोड याद नहीं रहे, गलत की बात, वो कहानी याद नहीं रही। अब परिंदे चेरीज खाते थे जिसमें क्या बनता था, आपसे नहीं बैठे लोग, नहीं बैठते था, हर कभी नहीं बैठते। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में रोक देगा। लायोफिलिज्म का फंक्शन बताइए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसमें रोल प्ले कर रहा है लायोफिलिज्म। ठीक है, इसके बाद आइए लायोफिलिज्म जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा ये फाइब्रस प्रोटीन कौन से साइटोस्केलेटन में बताया आपको? इंटरमीडिएट फिलामेंट में बताया। ठीक है, कितना डायमीटर होता है? 11. ठीक है, 11 नैनोमीटर। ओके, इसके अलावा ये बताइए कि टेसेस रिलीज कौन से एंजाइम के नाम की वजह से? ठीक है, गॉशर सिस की एक्शन की वजह से होगी।
ठीक है। और क्रैब डिजीज की एक्शन किधर से होती है? गैलेक्टोसाइट्स, ठीक है। इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन एंड एनलार्जमेंट ऑफ लिवर इन स्ट्रीम, बीमारी का नाम बताएं। ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि C6H12O6 plus oxygen giving rise to carbon dioxide और water, इस रिएक्शन में कौन सा विलेन का रोल आप समझती हैं? C6H12O6 plus oxygen giving rise to carbon dioxide plus water, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। इसके अलावा आपसे और क्या बात की थी? और विजन वगैरह मैंने बोली को पढ़ी थी क्या होती पूरी बोले विजन प्रॉपर, तो मैंने बोली मैंने आपको जो विजन बोली आप बस बोल दो। बोले ना बोली पूरी विजन तो बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, बोलोगी नहीं तो एक विजन बीच में इंटरप्ट किया ना बगैर सोचे समझे। अभी फोटोसिंथेसिस ठीक है। मैंने आपसे मैंने बोला क्या है कि आप पहले बोलो, मैंने आपसे कहा फोटोसिंथेसिस की विजन, मैंने विजन कौन सी बोली आपको बताई? मैंने विजन कौन सी बोली आपको बताई? हाँ, तो आपने आज का जवाब क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। आप समझती हैं गलत जवाब नहीं, आप श्योर नहीं, चलो दूसरों का कॉन्सेप्ट खराब हो। आपको लगता है कि ये फोटोसिंथेसिस में विजन यूज होती है? फोटोसिंथेसिस की विजन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग राइज टू ग्लूकोज ऑक्सीजन, दोनों में बहुत फर्क। चले, और उसके अलावा आपने क्या बात की है? ठीक है, राइबोसोम वगैरह के बारे में बात कर दी थी, ठीक है। सेंट्रोसोम का फंक्शन बताइए। Centrosomes are the centrioles that have been cell division by making spindle fibers. वो स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? They take chromatins to the polar sides of. एक्सीलेंट, जबरदस्त। क्रोमोसोम में क्रोमोसोम में क्या फर्क है? दोनों की डेफिनेशन बताओ। Chromosome is quite chromatin is going ठीक है, क्रोमोसोम इज कॉइल्ड क्रोमैटिन एंड क्रोमोनीमा इज अनकॉइल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमोसोम इज कॉइल्ड क्रोमैटिन एंड क्रोमोनीमा इज अनकॉइल्ड क्रोमैटिन। चलिए, इसके अलावा ये फर्क कॉइल्ड क्रोमैटिन और अनकॉइल्ड क्रोमैटिन ये आपके पास हो गया। और जो क्रोमोनीमा में दाने उसको कहते हैं क्या? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। उसका एक हिस्टोन प्रोटीन का वो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वैसे इसको कुछ कहते हैं क्रोमोमियर्स का, ठीक है। चले, इसके अलावा बता दीजिए आप और क्या पता है आपको? न्यूक्लियोलस का फंक्शन बताएं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए और राइबोसोम की फॉर्मेशन। चले, आप में से किसी ने मुझसे कोई सवाल करने को कर लें? जिस जगह पे ये बैठी हुई थी बिल्कुल सेंटर पर क्लास थी, जब मैंने सवाल पूछना शुरू करा तो मुझे पता था कि ये जवाब दे देंगी। मैंने आप लोगों को बाकियों को सिखाया है कि मैं एक आदमी को मैं ठेका नहीं दे रहा हूँ कि वो मुझे रोज बताएगा, आप सबने रोज पढ़ दिया, ठीक है। तो सबसे ग्राउंड आप पढ़ के आए। किसी ने मुझसे कोई सवाल करने को कर Sir, what are vesicles? Vesicles. These are the small packets found both in plant and animal cells.
They can be the packet of lipids or water or any other. Vesicles are the packets or the discharge packets from the Golgi apparatus especially. Any other. That chemical body is called. मैंने जो आपने सेंटेंस पढ़ा वो Golgi bodies के नाम लिए कि Golgi bodies से डिजिटल से करते हैं मतलब शायद आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी लिविंग सेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो सेल डेड हो जाता। लेकिन अगर हम एक लिविंग सेल को देखें तो हमें नजर आएगा कि Golgi बॉडी से कुछ पैकेटनुमा स्ट्रक्चर निकल के बाहर आ रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं वेसिकल्स। उन वेसिकल्स के अंदर सीक्रेशन होती है, डाइजेस्टिव सीक्रेशन है, सलाइवरी एंजाइम है वगैरह वगैरह, वो उसके अंदर ठीक है। तो मार्कर भी करेंगे। चलिए पूछने कोई और सवाल किसी के ध्यान में मेरे मार्कर के वेरी नेक्स्ट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। You explain the structure of cell membrane. Already explained in my first class. People like they have. जो भी आपका रिवीजन होगा वो आपके एटेस्टेशन डिसाइड करेगी तो कब होगा, ठीक है। मैं उसको मैसेज करने कर दूंगा कि आपका रिवीजन हेड करवा दें तो आपको रिवाइज करवा देंगे। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, वो आपको रिवीजन करवा देंगे। और अगर ग्रुप को मैसेज लिखने की आपको अथॉरिटी दी है तो बात होगा ऐसा होता है कि ग्रुप में सिर्फ एडमिन जो है वो लिख सकते हैं और वहाँ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एज we got that admission on third day of the class, so we need revision of bio initial class, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्लान हो तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे फर्दर। इस वक्त आपसे बात करने जा रहा हूँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस के बारे में। आपको दोबारा एक बात बता रहा हूँ, आई वांट टू इग्नोर साइलेंस। आपकी आपस की गुफ्तगू मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। आपको कोई सवाल करना हो हैंड रेज करके सवाल जरूर कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट करवाने जा रहा हूँ आपको। ये डिफरेंस आपके बेटा इस चैप्टर के अंदर है। अगर ये चैप्टर 6 के बाद होगा तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आप चैप्टर 6 के अंदर प्रोकैरियोट पढ़ लेते हो। आप ना लिखो बेटा, कुछ ना लिखो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगी, आपको लिखने की जरूरत हो। जब मैं बोर्ड भर दूंगा तो आपको खुद लिखने का मौका दूंगा कि आप लिख लीजिए, और जिस मेरा सुनना बहुत जरूरी है। आप देखिए प्रोकैरियोट्स में आपके पास आता है बैक्टीरियम। इस बैक्टीरियम की खास बात यह है, इस बैक्टीरियम की खास बात यह है इसका न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। इसका न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ। ये पूरी सेल वॉल है, इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। राइबोसोम्स मौजूद है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, कोई गोल्गी बॉडीज नहीं है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, किसी किस्म का कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर किसी किस्म का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आपको नहीं मिलेगा। और जो यूकैरियोट्स हैं, जो यूकैरियोट्स
उसमें आपके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो प्रॉपर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, जो भी हमने जितने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात की है, कि जिसमें आपको गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सारे ऑर्गेनेल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, सारे आपको जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास इसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स वगैरह आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो ये कहलाता है यूकैरियोटिक सेल और ये कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब है गुड और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। अगर हम इसके पॉइंट्स में कमेंट्स करें, इन दिस न्यूक्लियर मटेरियल इज not bounded by the nuclear membrane। यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होती। और यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए, इन दिस न्यूक्लियर मटेरियल इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है इसके अंदर यूकैरियोट्स। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंडेड organelles are absent। membrane bounded organelles are present। यानी कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम सबके अंदर है, राइबोसोम इसमें भी है और इसमें भी। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स सब में। चलिए, ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस, अच्छा, ये जो बैक्टीरियम आपको नजर आ रहा है इसमें रिस्पायरेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की मदद से। सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट कहलाता है मीजोसोम, जो कि रिस्पायरेशन हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मीजोसोम helps in respiration। और यहां लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन रिस्पायरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन रिस्पायरेशन। फोर्थ डिफरेंस में आप ये डायग्राम बना, एग्जाम्पल बैक्टीरियम, और यहां पे आप एग्जाम्पल में लिख दें एनिमल सेल, प्लांट सेल एटसेट्रा। ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल में। ओके, कोई और डिफरेंशिएट करना चाहेगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स?
फॉर एग्जाम्पल कोई लिखना चाहता है तो आगे जाके इंशाल्लाह आपको ऐड हो जाएगा आगे जाके। बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है तो उसकी डिवीजन क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। गुड। तो फिफ्थ पॉइंट में लिख सकते हैं कि डिवाइड्स बाय फिजन। ठीक है। अच्छा, फिजन जो है वो इसमें भी होती है। ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिवाइड बाय फिजन, या लिखेंगे डज नॉट रिप्रेजेंट माइटोसिस। ये माइटोसिस रिप्रेजेंट नहीं करता। इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस और मेयोसिस। क्योंकि अगर मैं अमीबा की बात करूं, अमीबा यूकेरियोटिक है। अमीबा यूकेरियोटिक है, उसका जो न्यूक्लियस है आपके पास ये दो में डिवाइड हो जाता है, तो इसको भी बाइनरी फिजन बोलते हैं। जी, एनी अदर डिफरेंस? हाँ, वो भी क्या लिख पाएंगे? प्रोकैरियोट्स भी क्या लिख पाएंगे? नॉट फॉर्म। आपकी प्रवृत्तियां नहीं, आप अगर घर पे किसी काम में लगे ना, या गाय बकरे आए होंगे तो उसमें आप सोच रहे होंगे जहाँ मुझे घर जाके ये करना है। मैंने भी 2 से 3 बार बात होगी कि ये रायपुर होंगे, यहाँ भी रायपुर होंगे, यहाँ भी रायपुर, दोनों में रायपुर। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स दोनों में मिल सकते हैं। टाइप ऑफ राइट, आप बताइए क्या टाइप? एक में 70s और 20s था, दूसरे में 20s था। यूकेरियोट्स में 70s है और उसमें कौन प्रोकैरियोट्स में कौन सा था? 80s। ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस में आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट। आप लिखते रहेंगे तो मैं को गलत नहीं करूंगा ऐसे। 70s यूकेरियोटिक और 80s प्रोकैरियोटिक। चलिए और बताएं इसके अलावा। तो डिफरेंस आप लिखना चाहेंगे? देखिए, जो चैप्टर के आखिरी जो टॉपिक्स लगे उसको मैं कंप्लीट करूं। कोई डिफरेंस याद आ जाए तो शेयर वीडियो पे। जब ये थोड़ा गौर से लेकिन उन्होंने ये कहा है कि प्रोकैरियोट ज्यादा यूनिसेलुलर। अब उसके 2-3 कमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूं बैक्टीरिया के अंदर ये जो टाइप आपको नजर आ रही है कहलाती है स्ट्रेप्टोकोकस। अब इसको हम मल्टीसेलुलर कहेंगे, और अगर हम इसको यूनिसेलुलर कहें तो यूनिसेलुलर होगा वो स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं होती। बहुत सोच कर समझते हुए मैं डिफरेंस लिखता हूँ। और इसी तरह मैं अगर आपके नॉस्टॉक की बात करूं, आपने नॉस्टॉक का नाम सुना होगा। नॉस्टॉक भी इसी तरह बीच में हेटेरोसिस्ट होते हैं। अब मैं इसको अगर यूनिसेलुलर कहूंगा तो फिर तो बात ही गलत हो जाएगी। एक बोल बोल क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की टाइप है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। और ये नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक एक अगर एल्गा है जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, बल्कि इसका न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। सवाल को और बेहतर करें, इम्प्रूव करें। अभी नहीं प्रोकैरियोट्स में से बैक्टीरिया, अभी नहीं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। और सिर्फ ये नहीं, मैंने देखा नाम लिखा है नॉस्टॉक का, ब्लू ग्रीन एल्गा या नॉस्टॉक का नाम सुना? साइनोबैक्टीरिया या नॉस्टॉक या ब्लू ग्रीन एल्गा का नाम सुना? वायरस को कोई प्रोकैरियोटिक में शामिल नहीं करेगा। हाँ, और ये देखिए सर, ये न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड है या न्यूक्लियर मटेरियल। आप न्यूक्लियोइड के बारे में कहेंगे कि न्यूक्लियोइड इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, और वहां लिखेंगे कि न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर मटेरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियर। न्यू लिखा है। That prokaryotes have both
cell membrane and cell wall. प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल होती है। Cell में prokaryotes का हाँ दोनों सेल वॉल सेल में सेल वॉल सर ये जो मीजोजोम होता है ये अंदर होती है सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन। जब आपको मैं बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तो देखें तवज्जो करें, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है और बाहर बैक्टीरिया रहते हैं जिनके के कैप्सूल होता है, स्पाइन कैप्सूल होता है, उसके बाहर ये कैप्सूल भी होता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन मैंने ब्लैक से बनाई है इसका फोल्ड होता है मीजोजोम। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों मौजूद है। बेटा मैंने आपको तो नहीं कहा कि आप वहीं बैठे, आप जगह ये होगी वाली खाली थी अभी खाली, पहले से अपनी प्लान करके बैठा करिए। नहीं आपके जो भी जहन में डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, आपको सोच समझ के बोले नहीं बैठना, यहाँ सब बैठ के जाते हैं, बैठना उन्होंने कहा है कि सर प्रोकैरियोट में सेलुलर होते हैं नहीं होते, भाई जो पॉक्साई होते हैं तो सेलुलर नहीं होते। और यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना यूकैरियोटिक होती है, सेलुलर लेमिडोना यूकैरियोटिक होती है, सेलुलर होती है। हमें डिफरेंस थोड़े सोच समझ के लिखना होगा। इसको वैसे आपकी किताब में जो लेबल किया गया है उसको क्रोमैटिन बॉडी कहते हैं, इसको क्रोमैटिन बॉडी कहते हैं, लेकिन बाद किताबों में इसको न्यूक्लियोइड होता है। ये दुनिया में जितनी भी दूसरी कंट्रीज अपनी रिसर्च करती हैं अपने नाम देती हैं, तो बुक टू बुक आपको नाम की वेरिएशन है। They are small inside, they are large inside. Two micrometer to 10 micrometer bacteria का साइज है, तो बाद यूकैरियोटिक सेल कितने ही छोटे होते हैं, तो नॉट ऑलवेज सबके फॉलो नहीं है। इस दुनिया में यूकैरियोटिक सेल कितने छोटे नहीं, जिनका साइज से बैक्टीरिया का ये मतलब प्रीमेटिव Prokaryotes don't have two nucleus and eukaryotes have two nucleus. ये पहला सेंटेंस जो हमने लिखा नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यूं लिख लें कि डोंट हैव टू न्यूक्लियस कितनी बात है कि वो पॉइंट रिपीट आता है। What do you mean two nucleus? यानी कि ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ दैट इज कॉल्ड अनन्यूक्लियर, और जो न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री में दैट इज कॉल्ड रिच। अच्छा ट्रू की आनी होगी MESO SO। आपने पढ़ाया था कि नया ऑक्सीजन शुद्ध होकर एस्केलेशन होती है, तो यहाँ यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बेटा वो जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाली बात थी ना, वो ग्लाइकोजन का बहुत ही माइनर रोल है कि वो ग्लूकोज न्यूरोजेनेसिस पर जो क्या है, यानी कि ग्लूकोज बनाने में
सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्चुअली लोड मिलेगा वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मिलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज दे रहा है इसलिए उसको ग्लाइकोजन का रोल रेस्पिरेशन, लिपिड प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ग्लूकोज मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये इतना इस हद तक हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट रोल सेलुलर रेस्पिरेशन में वो माइटोकॉन्ड्रिया का मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट हम क्या था, मिसों फैक्टर Respiration. This is the cell membrane. This is the cell. This is the core of the cell. So we have starting the material around say spring. अब लोग कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद आप इससे पहले कर ये बैक्टीरिया देखा भी है कि नहीं, आप इंडिविजुअली आपको नहीं करें बाकी से सवाल कर कभी पहले बैक्टीरिया ये देखा और ये लेबलिंग भी देखी। ऑप्शन सुन लीजिए कि ये जो आप चैप्टर कर रहे हैं सेल, ये बॉटनी के चैप्टर में आता है, बॉटनी के पेपर में आता है। बॉटनी के पेपर में एक नंबर का सवाल आता है, छोटे क्वेश्चन में 2 नंबर का सवाल क्या आता है। अगर 2 नंबर का सवाल आ रहा है तो कम से कम 4 डिफरेंस से देखते हैं, अगर 1 नंबर का सवाल आ रहा है तो कम से कम 2 डिफरेंस। लेकिन एक बार मेरी गौर से सुन लें, बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो रेलेवेंट डिफरेंसेस होते हैं वो लिखते नहीं है, बहुत हल्के जो डिफरेंसेस होते हैं वो लिख डालते हैं। जो रेलेवेंट डिफरेंसेस होते हैं वो लिखने की आदत डालते हैं। जो भी रेलेवेंट डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंसेस जो है वो लिखने की आदत डालते हैं। उसमें उन 2 नंबर में आप 8 काम के डिफरेंस का 8 भी लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको अगर एनिमल और प्लांट का डिफरेंस लिखना पड़े तो आप 2 नंबर में 8 डिफरेंस। फर्स्ट ईयर में कभी भी एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस क्या है समझाने के लिए एक बात होगी। Okay, George, 87 dots. मैंने बैक्टीरिया को गहराई में जाके बेटा इसलिए नहीं बताया, इसलिए मुझे बताया मैं चैप्टर 6 में जाके आपको क्या बताऊं। अगर मैंने आपको उसको गहराई में यहीं पे बता दिया तो फिर चैप्टर 6 में मेरा पढ़ाने के लिए बचेगा। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा सुपरफिशियल बताया है, वहां पे जाके इलेक्ट्रोप्लास्ट भी बताऊंगा क्या होता है और उसकी सेल वॉल की कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें। यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स तो दोनों में रिस्पेक्टिवली 70 years and 80 years दोनों कंबाइन होते हैं 3 years का, राइट।
ये रहे, ये कलर राइबोसोम है। मैं आपकी बात सुनिए जरा, ये 30 सिविल वाले स्मॉलर सब यूनिट है, ये 50s लार्जेस्ट सब यूनिट है, दोनों मिला के ये 70s बना। तो मैंने आपसे कहा कि यूकैरियोट्स में 70 सिविल, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम है उसमें इसका ओवरऑल साइज मैंने आपसे कहा कि वो 80s, वन इज 60s। इसके अंदर काफी सारी टाइप्स है। एक टाइप में आपको ये 60s मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 30s, तो मिलकर आपको वो 80s। I remember there जो बच्चे लोग ना, I remember मैं पढ़ा था 80s and 30s S का पेयर होता है, 70s और 30s का पेयर होता है। I don't remember सही से। 70 और 30s का पेयर होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे में। मुझे सही से याद नहीं है। आप उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और उसकी टाइप्स भी देख लीजिएगा कि दुनिया में उसकी कितनी टाइप्स होता ही है। जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है तो राइबोसोम का एक लार्जेस्ट सब यूनिट अलग पड़ा हुआ होता है, एक अलग पड़ा हुआ होता है। प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है तो दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सुराख इतनी जगह रहती है जहां से मैसेंजर आरएनए दाखिल होते हैं। तो ये मिलकर, इनका मिलना इसलिए जब वो काम हो रहा हो। लेकिन आपने अगर ये सुना है कि 70s 30s से कंबाइन होता है यूकैरियोट्स में, तो ऐसा नहीं। Combined united together है, both of the ribosomes are present। मुझे सही याद है, मैं देख रहा हूँ। चलिए मैं प्रोसीड। इन्होंने कहा कि सर बैक्टीरिया, एक बार फिर से बता दें, ये वाली चीज देखें, दोबारा देखें बेटा सर। ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। अब इसमें पड़ा हुआ है क्रोमैटिन बॉडी, ठीक है। ये क्रोमैटिन बॉडी कहला रहा है। आप इसको डीएनए कह लें या क्रोमैटिन बॉडी कह लें या इसको न्यूक्लियोइड कह लें या न्यूक्लियर मटेरियल कह लें, कुछ भी कह लें। यहाँ इसका सेल मेम्ब्रेन का फोल्ड ये कहलाता है मीसोसोम। सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से यूं करके फोल्डेड होती है, ये मीसोसोम कहलाता है। और ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें राइबोसोम्स पड़े हैं, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये राइबोसोम्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये राइबोसोम्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं। और तो इसके अंदर देखिए, अगर मैं और कुछ बता दूंगा इसके बारे में तो फिर तो मेरा वो टॉपिक खराब हो जाएगा चैप्टर से। वो डिटेल वहीं पे जाके आपको समझ पूछे, यहाँ तक कोई और चीज अगर पूछ लिया तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक छोटी सी टर्म बता रहा हूँ आपको, वो है फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन किसे कहते हैं? और जो आपकी इधर होगी, देखिए मेरे पास ये एक सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेल कौन कौन से, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें एक सेल के अंदर आपके पास मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इन ऑर्गेनाइज को निकाल लूं उसके अंदर, मैं चाहता हूं कि इनको मैं निकाल लूं और फिर इन पर रिसर्च करूं और गहराई में जाके पढ़ूं। तो मैं जिस मेथड के जरिए इनको निकाल सकता हूँ, मेथड कहलाता है फ्रैक्शन।
जब भी ऐसा किया जाता है तो सिर्फ एक सेल के ऑर्गेनाइज नहीं निकाले जाते, बल्कि बहुत सारे सेल्स के एक साथ ऑर्गेनाइज अलग किए जाते हैं। हम फर्स्ट करें, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे केमिकल है, एसिड है, सिट्रेट है, आइसोसिट्रेट है, अल्फा-न्यूक्लियोटाइड है, सक्सिनाइड है, फ्यूमरेट है। अब मुझे कैसे पता चला कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डिफाइड है? मुझे माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ना होगा, उसके लिए मुझे माइटोकॉन्ड्रिया को निकालना होगा, और एक निकाल के तो फायदा नहीं है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया निकालना होगा। उसके लिए एक मेथड है, वो कहलाता है फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन में आपके पास ये एक मशीनरी है, वो इस्तेमाल होती है, कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन को कहते हैं क्योंकि इसके टॉप के ऊपर ये इस तरह का एक स्पिनर लगा हुआ, एक स्पिनर लगा हुआ। इस स्पिनर की खास बात ये कि अगर मैं आपको उसको ऊपर से दिखाऊं, इसके स्पिनर में ये स्टैंड्स लगे हुए, सुराख है। इन स्टैंड्स के अंदर मैं टेस्ट ट्यूब को इस पे एडजस्ट कर सकता हूं। अब टेस्ट ट्यूब में क्या डालूंगा, सेल को ब्रेक करके, कई सारे सेल ने उनको ब्रेक करके उनका साइटोप्लाज्म में इसमें डालूंगा, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद मैं वो टेस्ट ट्यूब इसके अंदर लगा दूं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है उसके अंदर मैं ये लगा दूं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है उसके अंदर मैं लगा दूंगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर कवर होता है, वो कवर मैंने ढक दिया, बंद हो गया। यहाँ पे मेरे पास कि मुझे इसको घुमाना है, कितनी देर के लिए घुमाना है, तो मैं यहाँ इसको रोल करूंगा। ये सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका जो स्पिनर है ये घूमने लगेगा। जब घूमने लगेगा तो घूमने में होगा ये, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स नीचे बैठ जाएंगे वेट की वजह से, और कुछ ऑर्गेनेल्स जो है वो ऊपर आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पिनिंग की, स्पिनिंग में कुछ ऑर्गेनेल्स ऊपर आ गए, मैंने उनको अलग से निकाल दिया और उन पे अपनी रिसर्च शुरू कर। इस तरह करते क्या, माइटोकॉन्ड्रिया अलग कर लेते हैं, न्यूक्लियस अलग कर लेते हैं, गोल्गी बॉडी अलग कर लेते हैं, राइबोसोम अलग कर लेते हैं। मैंने आज जब राइबोसोम आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको कहा कि दे कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर आरएनए होता है, 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। तो मुझे ये कैसे पता चला, मैं राइबोसोम निकालूंगा तभी पता चलेगा। तो वो मेथड क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है फ्रैक्शनेशन। इट इज अ मेथड ऑफ आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल बाय अ मशीन। एक मशीन के जरिए, इस मशीन के जरिए भी निकालते हैं, और भी मशीन है, लेकिन ज्यादातर मशीनों में होता है कि स्पिनिंग एक्शन जरूर हो। ठीक है, आपने शायद कभी ब्लड रिपोर्ट में ईएसआर का लफ्ज लिखा हुआ देखो, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। शायद कभी सुना हो कि हाँ, ब्लड रिपोर्ट में एक लफ्ज होता है ईएसआर। ईएसआर जो है वो हर लेबोरेटरी में किया जाता है, इससे पता चलता है कि आइदर द पर्सन इज डिजीज और नॉट। तो वो ईएसआर किसी मशीन के जरिए हासिल करते हैं कि आइदर ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं नीचे बैठते हैं या नहीं बैठते, उसके लिए आपको ईएसआर कैलकुलेट, वो अलग तरीका है, उसमें हम ऑर्गेनाइज को अलग नहीं कर रहे होते, उसमें सिर्फ हम अपनी एक कंफर्मेशन कर रहे होते हैं कि वेदर द पर्सन इज डिजीज और नॉट। तो फ्रैक्शनेशन क्या कहलाता है, इट इज द मेथड ऑफ आइसोलेशन, isolation or separation of different components of a cell, different components of a cell by a machine, एक मशीन की मदद से। ठीक है, फ्रैक्शनेशन करना, इसको नोट कर।
Yeah, Carlo Spola is mentioned in the CPC report as well. Mention of a cell by a Maya, this is actually erythrocyte sedimentation पे erythrocyte और red blood cells इसमें जो ब्लड सैंपल होता है उसमें ये देखते हैं कि रेड ब्लड सेल किस रफ्तार से जो नीचे बैठते हैं पूरे सेल को देखते हैं उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं देखते है ना इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन में उसमें रेड ब्लड सेल के नीचे बैठते हैं अब उसके और भी तरीके हैं उसमें एक ट्यूब आती है जिसमें वो डाल देते हैं ब्लड उसके जरिए भी वो नीचे बैठ जाते हैं जो मैंने मशीन दिखाई है इसके जरिए भी ये सब मालूम किया जाता है वो नीचे बैठ जाते हैं तो मुख्तलिफ मेथड है इसके जरिए हम इसका मालूम आजकल सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाते हैं उससे ये सारे के बजाय जो ज्यादा हैंडल सी रिएक्टिव चलिए यहीं से आगे बात शुरू करते हैं लेकिन अगर हम आप ये देखें ना कि अगर आज हमने जो बात की है बहुत बातें बहुत हैं यहाँ जरा देखिए मैंने एक सवाल किया था कि प्रोकैरियोट्स के हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं बताए तो ये बात हम कहते तो आगे गुजर गए लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ठीक है तो जो भी आपके सवाल थे ना अगर आप लोगों ने किसी ने बहुत गैर तवज्जोही से सुने आपके आपस के सवाल तो उसने गलत आपके सवाल भी बहुत हैं ठीक बात देखिए बेटा बात सारी ये है कि मैंने सर बैंक से बात कही थी कि आपको नोट्स मिले के बारे में मैंने सबसे पहले ये कहा कि एट 11 आवर आप मुझे टेस्ट करवाए कि इनको नोट्स मैंने दिए नहीं क्योंकि बुक का डिसीजन था कि कहते हैं कि बुक ये वाली है कौन सी है तो पहले तो आप उनको नोट्स दें ठीक है उसके बाद सर बैंक का रिप्लाई आया मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ फिर आपको आगे आगे बता दूँ ठीक है और जब भी टेस्ट आएगा देखिए इन केस वो कहते हैं नहीं बायोगा का टेस्ट है तो हम इसको फिर एक एमसीक्यू टाइप टेस्ट करते हैं ठीक है क्यों तो मैं नहीं दे रहा आपका टेस्ट मैंने आपको नोट तो नहीं दिया ना और फिर कल आपका टेस्ट भी नोट हो तो फिर मैं उसको एमसीक्यू टाइप कर दूंगा आपको जो क्लास में रिस्पॉन्स दे रहा हूँ उसी तरह से आप टेस्ट करें ठीक है तो आप उसी तरह मुझे टेस्ट दे दीजिएगा लेकिन नोट को पहले आपको देंगे कम से कम 3-4 दिन का गैप होगा फिर आप और असल में वो जो बुकलेट है बात ये कि मैं आपको हमारी जो बुकलेट है वो पूरे साल में